अपने बेटे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, बेटा, आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं कुछ फल खाऊं, क्या तुम मेरे लिए कुछ फल ला सकते हो? उस वक्त हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक वीरान रेगिस्तान में एक छोटी सी झोपड़ी में रह रहे थे। माँ के हुक्म की तामील करते हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फल लाने के लिए निकल पड़े और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अकेली उस झोपड़ी में रह गईं। इसी दौरान मलकुल मौत हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम उनके सामने हाजिर हुए। उनका डरावना रूप देखकर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम खौफजदा हो गईं और घबराते हुए फरमाया, आप कौन हैं और किस मकसद से यहाँ आए हैं? हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अजराइल हूँ, अल्लाह ताला के हुक्म से आपकी रूह कब्ज करने आया हूँ। दुनिया में आपका वक्त मुकर्रर हो चुका है, अब आपको आखिरत के सफर के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम मलकुल मौत की बात सुनकर गमगीन चेहरे के साथ अर्ज करने लगी, ऐ मलकुल मौत, मुझे कुछ वक्त की मोहल्लत दे दीजिए। मैंने अपने जान से भी अजीज बेटे को फल लाने के लिए भेजा है, वो कुछ ही देर में वापस आ जाएगा। मैं इस दुनिया से रुखसत होने से पहले बस एक बार उसे देखना चाहती हूँ, उसे अलविदा कहना चाहती हूँ और जाते जाते उसे कुछ नसीहत करना चाहती हूँ। जब वो वापस आ जाए फिर आप मेरी रूह कब्ज कर लीजिए। मेरे इस काम में एक लम्हे की भी देर की इजाजत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर जान के लिए मौत का एक मुकर्रर वक्त तय कर दिया है। हर शख्स को उसी वक्त पर इस दुनिया से जाना होता है। न मैं उसे आगे बढ़ा सकता हूं और न ही टाल सकता हूं। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक मुझे अभी और इसी वक्त आपकी रूह कब्ज करनी होगी। हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम की बात सुनकर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम बोल उठी, मैं मौत से नहीं डरती और ना ही अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करने वाली हूं, मगर अफसोस इस बात का है कि मैं आखिरी वक्त में अपने बेटे से एक लफ्ज भी ना कह सकी और उसे एक बार देख भी ना सकी। खैर, अल्लाह ताला जो कुछ भी करता है बेहतर करता है। अपने बंदों की भलाई के लिए ही अल्लाह जो कुछ करता है बेहतर करता है। इसके बाद हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम को अपनी रूह कब्ज करने की इजाजत दे दी। मलकुल मौत ने अल्लाह के हुक्म से उनकी रूह कब्ज कर ली और उनकी जिंदगी का सफर मुकम्मल हो गया। उनका पाक जिस्म झोपड़ी में सुकून के साथ पड़ा रह गया। कुछ ही देर बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जंगल से फल लेकर वापस लौटे। जब उन्होंने अपनी वालिदा को खामोश लेटा हुआ देखा तो ये समझे कि वो आराम कर रही हैं, लिहाजा उन्होंने उन्हें परेशान नहीं किया। मगर जब काफी देर तक कोई हरकत ना हुई तो उन्होंने अपनी मां को हिलाया। तभी देखा कि उनकी पाक रूह जिस्म को छोड़कर इस फानी दुनिया से रुखसत हो चुकी है। अपनी मां की अचानक वफात देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शदीद बेचैनी और गम में डूब गए। वो अपनी मां के दुख में फूट फूट कर रोने लगे। उनकी दर्द भरी सिसकियों से माहौल गमगीन हो गया। यहां तक कि परिंदे और जानवर भी इस गम में बेचैन हो उठे। कुछ देर गम में डूबे रहने के बाद उन्होंने सोचा कि अब अपनी वालिदा के जनाजे और दफन का इंतजाम करना चाहिए। मगर मुश्किल ये थी कि वो ऐसी जगह पर थे जहां दूर दूर तक कोई इंसान मौजूद नहीं था। लिहाजा उन्होंने अपनी मां के दफन के लिए किसी मदद की तलाश में निकलना शुरू किया। कुछ दूर चलने के बाद उनकी मुलाकात कुछ लोगों से हुई जो उनकी तरफ आ रहे थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपनी वालिदा के इंतकाल की खबर दी और अर्ज किया, मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया है, क्या आप उन्हें दफनाने में मेरी मदद कर सकते हैं? उन लोगों ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के नबी, हम असल में इंसान नहीं बल्कि अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं। हम जन्नत से आए हैं ताकि आपकी वालिदा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के जनाजे और दफन में शरीक हो सकें। हम उनके कफन, खुशबूदार अत्तर और दफन का सारा जरूरी सामान साथ लाए हैं। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों की मदद से अपनी वालिदा का जनाजा और दफन की तकरीब पूरी की। अपनी मां के इंतकाल के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बैतुल मुकद्दस वापस लौट आए। वहां कुछ वक्त गुजारने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई। अल्लाह ताला ने उन्हें नई शरीयत और इंजील ए मुकद्दस अता की और हुक्म दिया, ऐ ईसा, अब तुम इस नई शरीयत और किताब के मुताबिक लोगों को दीन की तरफ बुलाते रहो। अल्लाह के इस हुक्म के मुताबिक एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक बड़ी महफिल में खिताब करते हुए फरमाया,
ए अल्लाह के बंदों, मेरे पास अल्लाह ताला की तरफ से नई शरीयत और नई किताब नाजिल हुई है, लिहाजा अब तुम पहले के उसूलों को छोड़कर इस नई किताब के अहकाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने का वादा करो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ये बात सुनते ही यहूदी और बनी इसराइल के लोग शदीद गुस्से में आ गए। उन्होंने गुस्से से कहा, अब तक हम तुम्हें एक नेक और सच्चा इंसान समझते थे, लेकिन अब तुम हमारे बुजुर्गों के दीन को तबाह करने की साजिश कर रहे हो। तुमने खुद एक नई शरीयत गढ़ ली है और अब उसे हम पर थोपने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन याद रखो, हम तुम्हारी इस साजिश को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। अगर तुमने अपनी ये तहरीक बंद नहीं की तो हम मजबूर होकर तुम्हें कत्ल कर देंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनके इल्जामात और धमकी का जवाब देते हुए फरमाया, तुम लोग मुझे कत्ल की धमकी दे रहे हो, ये मेरे लिए कोई मानी नहीं रखता। मैं अल्लाह का एक नबी हूं और नबी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं लोगों को हक के रास्ते की तरफ बुलाऊं। ये अल्लाह ताला का हुक्म है कि मैं तुम्हें सच्चे दीन की दावत दूं। मैं तुम्हें तहे दिल से इस दीन को कबूल करने की दावत देता हूं, वरना याद रखो, अगर तुम हक से मुंह मोड़ते हो तो तुम पर भी वही अजाब नाजिल होगा जो इससे पहले की गुनहगार कौमों पर आ चुका है। जैसे ही नबी की नई शरीयत की बात फैली, बनी इसराइल में मुख्तलिफ तरह की बहसें और बातचीत शुरू हो गईं। कुछ लोग बगावत पर उतर आए तो कुछ लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आकर कलिमा पढ़कर इस्लाम कबूल करने लगे। इसी दौरान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने नबी होने के सबूत में कई मौजे चमत्कार पेश किए, जिनमें से कुछ सबसे मशहूर थे। मरे हुए लोगों को अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर देना, पैदाइशी अंधों को रोशनी बख्शना, कोढ़ के मरीजों को शिफा देना, मिट्टी के परिंदे बनाकर उन्हें अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर देना। इन मौजात को देखकर बेशुमार लोग हिदायत की राह पर आ गए, मगर जो बदनसीब और जिद्दी थे वो इस सब के बावजूद नबी की बगावत में ही लगे रहे। जब नबी के दुश्मन बनी इसराइल के नाफरमान लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिश रची, तो उनके मानने वाले मोमिन बनी इसराइली उनसे मुखातिब हुए और कहा, तुम लोगों ने इससे पहले हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम और हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया और अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी कत्ल करना चाहते हो। ये तुम्हारी कौम के लिए एक खतरनाक और संगीन हरकत है। इस साजिश से बाज आ जाओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बेशक अल्लाह के एक खास नबी हैं। उन्होंने तुम्हें जो मौजे चमत्कार दिखाए हैं वो उनके नबी होने के लिए काफी सबूत हैं। तुम हक को कबूल करो और इस जुल्म से तौबा कर लो। इसी तरह एक और दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक बड़ी